आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। कोरोना संक्रमण का सबसे बुरा दौर चल रहा है और कोरोना से मौत की आज एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। इस महामारी की चपेट में आने से मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। राहत इंदौरी कोरोना से पीड़ित थे और इंदौर के ही अस्पताल में उनका इलाज जारी था, जिनका आज शाम को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें और ये दुख भरी खबर, शायर राहत इंदौरी आज हम सभी के बीच में नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है, लेकिन कोरोना संक्रमित थे। इंदौर के ही अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मशहूर शायर रह चुके हैं राहत इंदौरी। सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना लोहा मनवा चुके हैं। शायरी की वजह से हर जगह जाने जाते थे। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये साफ धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अरे लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वाह वाह, हमारे मुंह से जो निकले, वाह 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 वाह, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। भाई ये शेर पर रुखसत कीजिएगा मुझे, और बहुत मोहब्बतें चाहता हूं आपसे, सुनिएगा। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी कुर्बानियां इस आजादी में हैं। अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो देखिए, तो एक बहुत छोटी सी झलक थी राहत इंदौरी की। ऐसे कई शेर और शायरी जिसे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इससे ज्यादा दुख भरी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनका एक वीडियो जो है जारी हुआ था कोरोना को लेकर, जिसमें उन्होंने लोगों से इस बात की अपील की थी कि आप जो है संयम बरतिए, लेकिन उसी बीमारी की वजह से जो है आज उनका निधन हो गया। बिल्कुल, देखिए, शायरी जगत के लिए एक बड़ा आघात है, एक बुरा दिन है कि आज उर्दू शायर के सम्राट का और इंदौर की माटी के सपूत राहत इंदौरी अब कोरोना से जंग हार गए हैं और इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज ही अरबिंदो अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और देखिए, उनका एक मुझे शेर याद आ रहा है जो आपको मैं सुनाता हूँ। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। ऐसे राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। देखिए, उन्हें निमोनिया की जो शिकायत थी और जिसके चलते पिछले 4-5 दिन से इंदौर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उनकी जो किडनी है उनमें इन्फेक्शन बढ़ गया था और अरबिंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख और इलाज कर रही थी, लेकिन इसी बीच में बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आता है और जिसके चलते वो अंतिम। बिल्कुल प्रमोद, और भी जानकारी आपसे लेंगे कि आगे जो है क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। और ज्यादा बातचीत करने के लिए शायर सुनील जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। किस तरह से याद करना चाहेंगे राहत इंदौरी को, क्योंकि आज के नौजवानों के शायर जो है उन्हें कहा जाता था। राहत साहब का हमारे बीच नहीं रहना बहुत दुखद है। बहुत सी यादें हैं। लगभग मैं राहत साहब से 30 सालों से तो परिचित था और सैकड़ों ऐसे मंच हैं देश विदेश के जो हमने राहत साहब के साथ एक साथ पढ़े हैं, यात्राएं की हैं और बहुत सी यादें हैं। राहत साहब की यादों पर तो पूरी मुकम्मल किताब लिखी जा सकती है। लेकिन मुझे बहुत शॉकिंग लगा, ऐसा लगा नहीं था कि राहत साहब इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। लेकिन उनका जाना उर्दू शायरी के लिए, मंचों के लिए, उर्दू अदब के लिए और हमारे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहुत अदबी शायर थे वो
और इल्म से फिल्म तक की यात्रा उन्होंने की, उर्दू के प्रोफेसर रहे, उर्दू साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ दिया। और सुनील जी, आपका दुख दर्द हम समझ सकते हैं क्योंकि आज ये हिंदुस्तान का दुख और दर्द है, लेकिन जब आप लोग ट्रेवल करते थे, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे मंच जो है साझा किए आप दोनों ने साथ में, कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहे राहत इंदौरी का, और कोई उनकी शायरी जिसके जरिए आप उन्हें याद करना चाहें? राहत साहब, ये वक्त तो शायरी का नहीं है, ये वक्त तो मौन और प्रार्थना और इबादत का है। लेकिन आपने कहा तो मैं इबादत से ही जुड़ा हुआ है। शेर उनका बहुत मुझे पसंद है और बहुत ही रूहानी शेर है कि उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो ये जो हाइट है उनकी सोच की, कि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, वो धड़कनें आज सदा के लिए थम गई हैं। राहत साहब हमारे बीच से चले गए हैं। कितनी फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे, जो काम किया वो बेमिसाल किया, और एक जिंदादिल शायर थे। ये हिंदुस्तान और देश के, अब दुनिया के करोड़ों चाहने वाले उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। राहत साहब आज हमारे बीच बेशक नहीं हैं, लेकिन उनकी शायरी, उनके शब्द, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और नौजवानों के पसंदीदा शायर थे। बिल्कुल। तौर पे यूथ उन्हें बहुत सुनता था। अभी बड़े बड़े कार्यक्रमों में युवा लोग उनको सुनने आते थे, लेकिन इसके साथ उन्हें मुरारी बापू जी जैसे बड़े संत भी उन्हें नीचे बैठकर सुनते। बिल्कुल। बड़े बड़े दानिश्वर लोग, बड़े बड़े राजनेता, तो राहत साहब सबकी पसंद थे, केवल नौजवानों की नहीं। बिल्कुल सुनील जी, बहुत सही बात आपने कही कि राहत इंदौरी जो है वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे। जिस भी मंच पर जाते थे अपनी शायरी के साथ साथ लोगों के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते थे कि लोग जो है उन्हें सुनने पर मजबूर हो जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी तमाम बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए। और ज्यादा बातचीत करने के लिए शायद डॉक्टर कृति काले भी हमारे साथ जुड़ चुके। कृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। किस तरह से याद करना चाहेंगे राहत इंदौरी को, क्योंकि हमेशा से बहुत जिंदा दिल इंसान जो है कहे जाते थे, और जैसा कि उनके बारे में हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, अपने हंसी मजाक के जरिए, अपनी पर्सनालिटी की वजह से जो है देश विदेश में जो है लोग जाने जाते थे। जी, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पूरे कवि समाज की ओर से उन्हें, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज एक ऐसा दिन है कि जब हमने एक बहुत मशहूर शायर, बहुत बड़े इंसान को खो दिया है, और राहत साहब का एक विशेष अंदाज था सुनाने का, और उस अंदाज के कारण वो हमेशा सब लोगों के हृदय में उतर जाते थे। किसी भी मुशायरे या कवि सम्मेलन में राहत जी का होना, यानी राहत उस मुशायरे या कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी माना जाता था। उनका सुनाने का जो अंदाज था और उनके जो शेर थे, वो धीरे 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 श्रोताओं के दिलों में ऐसे उतरते चले जाते थे। एक वाह वाह का शोर पूरे परिसर में उठ जाता था, और वो बखूबी जानते थे कि किस तरह से किसी भी तरह के श्रोता हों, भले गांव के श्रोता हों, बहुत महानगर के श्रोता हों, और चाहे कारपोरेट जगत के लोग हों, सारे हर तरह के, हर स्तर के श्रोताओं को किस तरह से उन्हें अपनी शायरी उनके हृदय तक पहुंचानी है, इस कला को वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और मेरा बहुत लंबा साथ उनके साथ रहा, लगभग 30 साल से तो मैं कवि सम्मेलनों में हूँ। और जब मैं कोई भी ऐसा वाक्य जो आप आज दर्शकों के साथ साझा करना चाहे, वैसे तो हर कोई अपने तरीके से जो है राहत इंदौरी को याद कराए, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप आज दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं राहत जी के साथ में। अभी अंतिम जब उनसे मुलाकात मेरी हुई थी बड़ौदा के एक कार्यक्रम में, पावर ग्रिड का वो कार्यक्रम था, तब वो अपने बेटे के साथ आए थे और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था। वो नीचे, जब हम लोग सब कवि लोग नीचे बैठे हुए थे, उसके बाद मंच पर हमें आमंत्रित किया गया, तो वो चलकर मंच तक नहीं जा पा रहे थे, इतना खराब स्वास्थ्य था। लेकिन उन्होंने चूंकि हाँ कर दिया था उस कार्यक्रम में आने के लिए, तो वो इतने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी शायरी वहाँ पर प्रस्तुत की। तो वो जहाँ, एक मुझे हमेशा से लगा है कि जहाँ वो हाँ कर देते थे जाने के लिए, तो कितनी भी कठिनाई उन्हें हो, वहाँ वो अवश्य पहुंचते थे, कठिनाइयों का सामना। बिल्कुल कीर्ति, और इसीलिए जो है आज की युवा की पसंदीदा अगर शायरों में से कहा जाए तो राहत इंदौरी उनमें से एक थे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसे कई शायर जो हैं, शायरियां जो है खासकर उनकी बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस रह चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कीर्ति तमाम बातचीत के लिए। और एक बार आपको फिर से सुनाते हैं राहत इंदौरी का ये मशहूर शेर। बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम,
जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। चाहता है कि उन्हें कोई भी शब्द जो है दे दिया जाए, वो उसी पर जो है अपने अंदाज में शायरी बोल सकते थे, लिख सकते थे। कई ऐसे मशहूर गाने रह चुके हैं जो राहत इंदौरी ने लिखे हैं। हाँ, और लेकिन सबसे दुख भरी खबर यही है कि आज वो हम सब के बीच में नहीं है। 1 जनवरी 1950 को उनका जन्म हुआ था। 11 अगस्त 2020 को हम सभी को छोड़कर चले गए राहत इंदौरी। लेकिन आज के जवानों के शायर जो है राहत इंदौरी कहे जाते थे। आदाम के ख्यालात को बयां करने की काबिलियत उनके अंदर थी, और इसीलिए कहा जाता है कि एक भी शब्द जो है राहत इंदौरी को दे दीजिए, चाहे दीवार, बेबसी, मोहब्बत, आशिकी, बेवफाई, किसी भी शब्द पर जो है वो शायरी लिख सकते थे। और यही उनकी काबिलियत थी। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर, यहाँ तक कि वर्ल्ड फेमस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जो है कई बार अपना लोहा मनवा चुके हैं राहत इंदौरी। लेकिन आज हम सभी के बीच में नहीं है। कोरोना से संक्रमित थे और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन